अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद कास्ट के साथ मैं हूं सुज़ैन जहान खान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें कुछ ऐसा है कि मैं कुछ क्रिटिसिज्म करूंगी, कुछ मैं फेवर में बात करूंगी, जिससे शायद जो पीटीआई के कुछ चाहने वाले हैं वो मेरी बातों से इख्तलाफ रखें। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये वो पॉइंट्स हैं जिनको हाईलाइट होने की ज़रूरत है या जिन पर एक सोच और विचार करने की ज़रूरत है। मोस्टली मैंने देखा है कि पीटीआई को जिस वक्त आप पीटीआई की तारीफ़ करें तो पीटीआई के लोग उसको बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन अगर आप उसके बारे में कुछ थोड़ा सा भी कुछ नेगेटिव बोल दें तो आपको बहुत क्रिटिसिज्म का शिकार किया जाता है। हसन अय्यूब मेरे साथ हमेशा मौजूद होते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि मैं हसन के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट रखती हूँ। उसका रीज़न ये होता है कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हसन एक ख़ास जमात की तर्जुमानी कर रहे होते हैं, जबकि मैं इस बात को वाज़ेह तौर पर बता चुकी हूँ कि मेरी पीटीआई से कोई एफिलिएशन नहीं है। मैं इमरान खान साहिब की ज़रूर रिस्पेक्ट करती हूँ और मुझे लगता है कि कल को अगर खुदा न खास्ता किसी और पार्टी के साथ ये जुल्म और ज़्यादती और इस किस्म के भोंडे केसेस बनेंगे तो कल को मैं उस पार्टी की भी साइड लूँगी, क्योंकि हमारा मजहब ये कहता है कि हमेशा जुल्म के खिलाफ खड़े हो। आज की जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इमरान खान साहिब एक इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, जबकि हमारे पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट है और हसन अय्यूब बार बार कहते हैं कि खान साहब तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। वो इलेक्शन है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का। मेरी अपनी एक बड़ी ख्वाहिश रही है कि मैं कभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ूँ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर का एक इलेक्शन होने वाला है, जबकि इमरान खान साहिब इस वक्त बिहाइंड बार्स हैं और उनके ऊपर 10 साल कैद भी है। लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो दुनिया की एक जानी मानी यूनिवर्सिटी है, उसके इलेक्शन के लिए चांसलर के लिए इमरान खान साहिब जो है वो एक नॉमिनेटेड एक बहुत अच्छे कैंडिडेट समझे जाते हैं। उनके जो मद्दे मुकाबिल हैं वो है बोरिस जॉनसन एंड टोनी ब्लेयर। अब देखते हैं कि इसका क्या फैसला होगा कि क्या इमरान खान साहिब इस वक्त ऑक्सफोर्ड में चांसलर बनेंगे, जबकि पाकिस्तान में उनके ऊपर बहुत से केसेस हैं और आए दिन नए केसेस बन रहे होते हैं। आज इस्लामाबाद में एक समात के दौरान एक पॉइंट रेज किया गया जिसमें मोजिस चीफ जस्टिस साहिब आमिर फारूक साहिब के ऊपर एक क्वेश्चन किया गया कि आप ये केस से अलग हो जाएं, क्योंकि हमने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस आपके खिलाफ और काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ कर दिया है, जिस पे उन्होंने अलग होने से इनकार कर दिया। इस पॉइंट पे मैं एक चीज़ सोचना चाहती हूँ, क्योंकि इमरान खान साहिब के बहुत से केसेस में मैं खुद अपीयर होती रही हूँ अपने ऑफिस की वजह से। एक ऐसा पॉइंट जिसमें मैंने देखा, खुद से मैंने देखा, एक जनरल तासुर गया कि जी जो अदलिया है वो बाइस्ड है। लेकिन अगर देखा जाए तो आमिर फारूक साहिब ने इमरान खान साहिब को जो बरी किया साइफर केस में वो आमिर फारूक साहिब ने किया। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो हुई खान साहिब की वो आमिर फारूक साहिब की तरफ से हुई। 190 मिलियन पाउंड वाला अलकादिर यूनिवर्सिटी का जो केस था वो भी, उसका रिलीफ भी हमें आमिर फारूक साहिब की तरफ से मिला। अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट की तो काजी फाइज ईसा साहिब ने जो इमरान खान साहिब की पार्टी पीटीआई की जो रिजर्व सीट्स थी वो वापस की गई। लेकिन फिर भी एक पीटीआई का जो एक इनकी जो तर्जमानी कर रहे हैं, जो जमात को देख रहे हैं, उनकी तरफ से एक बिहेवियर या एक जेस्चर ऐसा आता है जैसे उनको इन जजेस साहिबान पे कोई मतलब कोई इनका वो ट्रस्ट नहीं है या उनको कोई इशू है या व्हाटएवर जो भी है, जिसके लिए वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चले गए हैं। बहरहाल इस केस से जो अलग होने की इस्तदा थी जिसको रिजेक्ट किया आमिर फारूक साहिब ने, और उन्होंने कहा कि इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। बट मेरी पर्सनल राय ये है कि हम लोगों को अदलिया पे एतमाद करना चाहिए, और उस वक्त में जब अदलिया पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है नून लीग की तरफ से, चाहे फिर वो मरियम औरंगजेब साहिबा की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या मरियम नवाज साहिबा की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, तो अगर देखा जाए तो बज़ाहिर एक ये नज़र आ रहा है कि ना तो नून लीग वाले खुश हैं अदलिया से, और दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो इसके कि पीटीआई वाले अदलिया पे एतमाद रखते, जो कि उनको रखना चाहिए, क्योंकि ये अदलिया ही उनको रिलीफ दे रही है और ये अदलिया की वजह से ही सब कुछ जो है एक्सपोज हो रहा है। जहां पे जजेस ने लेटर्स लिख दिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, ऐसे पॉइंट के ऊपर जब ये तासुर है कि अदलिया जो है वो इमरान खान साहिब के साथ खड़ी है और उनको रिलीफ दे रही है, उस पॉइंट पे आकर ऐसा कहना या ऐसी इस्तदा करना मेरे लिए थोड़ा, मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रही। उनकी लीगल टीम इस बारे में क्या कहती है, उनका एक अपना मौक़िफ़ होगा। ज़ाहिरी बात है उनकी एक टीम में बहुत से सीनियर वकला साहिबान हैं जिन्होंने मिलकर ही ये डिसीजन लिया होगा। बट एक एज अ आम पाकिस्तानी या एक कानून के स्टूडेंट के मुताबिक या एक वकील के मुताबिक मुझे लगता है कि अदलिया पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो कि हम सबका जब तक नहीं होगा ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अगर इसको फर्दर लेके चला जाए तो पाकिस्तान की एक जमात पीटीआई, जो कि एक बहुत बड़ी जमात है, जिसको इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता कि पीटीआई का मैंडेट चुराया गया है, जिस तरह से भी चुराया गया। 2018 में अगर किसी और का मैंडेट चुराया गया, अब किसी और का मैंडेट चुराया गया। 8 फरवरी जो है वो पाकिस्तान का एक बहुत अहम दिन समझा जाता है, क्योंकि अभी तक 8 फरवरी का इशू जो है सॉर्ट आउट नहीं हो रहा। रिजर्व सीट्स पे जो पीटीआई वालों को रिलीफ मिला उसके अब 3 दिन रह गए हैं। देखते हैं कि उसके ऊपर जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं वो क्या स्टांस लेते हैं। क्या वो इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वो मानेंगे? अगर नहीं मानेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का इस पे क्या स्टांस होगा? बाहर के ममालिक में देखा जाए तो अभी जो ट्रंप साहब पे एक अटैक हुआ था उसके ऊपर जो सीक्रेट सर्विस की चेयरमैन साहिबा थी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो क्या पाकिस्तान में जिस वक्त मोहतरमा
बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ऊपर अटैक हुआ और उनका कत्ल तक हो गया, जब इमरान खान साहिब के ऊपर अटैक हुआ और वो बाल बाल बचे, उस वक्त हमारी एजेंसीज़ ने या जो हमारे ये जो भी सिक्योरिटी को देखते थे, क्या उनमें से किसी ने इस्तीफ़ा दिया या किसी ने उनसे इस्तीफ़ा मांगा? ये बात एक बहुत सोचने वाली है, क्योंकि हम अपनी सियासत में हर मकाम पर, हर मोड़ पर कहीं ना कहीं दूसरे ममालिक को रेफ़र करते हैं। हम अपनी जजमेंट्स के अंदर दूसरे ममालिक की जजमेंट्स को रेफ़र करते हैं, लेकिन जिस वक्त इस्तीफ़ा देने की बात आती है तो कोई भी इस्तीफ़ा नहीं देता। अब रिजर्व सीट्स पर अगर जो चेयरमैन है इलेक्शन कमीशन के, अब पता लगेगा कि जो उनके खिलाफ कोई रेफरेंस दायर होगा, जो कि कोई भी पाकिस्तानी शहरी कर सकता है, क्या वो इस चीज़ पे मुस्ताफ़ी होंगे या नहीं होंगे? ये भी एक बात है जो बहुत सोचने वाली है। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि पीटीआई जो है वो डिजिटल दहशतगर्दी को मुतारिफ करा रही है। अब पीटीआई के ऊपर एक ये इल्ज़ाम भी है कि वो डिजिटल दहशतगर्द है। पीटीआई को सपोर्ट करने वाला, पीटीआई के बारे में बात करने वाला, पीटीआई की हिमायत करने वाला हर किसी को एक खास कैटेगरी में डाल दिया गया जो कि डिजिटल दहशतगर्दी है। ये भी एक सोचने वाली बात है कि क्या कोई इंसान अगर एक पार्टी को सपोर्ट करता है तो उसको हम लेबलाइज कर देंगे और फिर उसकी खातिर एक हम खास किस्म के जो एक ट्रिब्यूनल्स हैं वो बनाएंगे, खास किस्म की अदालतें बनेंगी जो इस किस्म के केसेस को देखा करेंगी। रिसेंटली जो अभी पीटीआई के साथ हुआ, जो पीटीआई के ऑफिस पे हुआ, जाके उस पहले ऑफिस को सील किया, फिर डी सील किया, फिर हाई कोर्ट में उसके लिए इश्यूज चले, हाई कोर्ट तक ये मामला गया। ना सिर्फ रऊफ हसन साहिब को गिरफ्तार किया गया, बल्कि वहां पे जितने लोग भी मौजूद थे, अगर कोई बाहर से गुजर भी रहा था तो उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। एक खातून साहिबा जो कि वकील है, मैं उनका नाम अभी, उनकी परमिशन नहीं है, मैं नहीं ले सकती, उन्होंने बताया कि हम वहां से गुजर रहे थे और गुजरते हुए हमने सोचा कि चलो पार्टी का हेड ऑफिस है, पार्टी के जाके हम अंदर से ऑफिस को विजिट कर लेते हैं, तो उतनी देर में पुलिस आई और वो हमें भी लेगी। अब अगर देखा जाए तो ये जितने 20, 25, 40 लोग थे, इनको बिला वजह ना इनका किसी एफआईआर से लेना देना था, ना ये सोशल मीडिया को देख रहे थे। अगर कोई वहां पे खड़ा हुआ भी था तो उसको भी अरेस्ट करके ले गए। 12 से 14 घंटे इनको हब्से बेजा में रखा गया, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहिब ने एक बार फिर स्टांस लिया और जवाब तलब किया कि किस बेसिस पे आपने इन लोगों को उठाया, जिस पे बताया गया कि जाते हुए जी वाटर डिस्पेंसर भी ले गए, जिस पे फिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि क्या आप ये चोरी कर सकते हैं, जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं था क्योंकि पुलिस बिल्कुल उस वक्त खामोश खड़ी थी। अब ये समझ नहीं आता कि जहां पे हमारी अदलिया, हमारे चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहिब इतना स्टैंड ले रहे हैं, वहां पे एक पार्टी का एतमाद होना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहिब के ऊपर, वहां पे वो एक अदम एतमाद को जाहिर कर रहे हैं। तो ये थोड़ी सी चीज़ जो है ये थोड़ी कंफ्यूजिंग आ जाती है। जहाँ तक देखा जाए हर तरफ से पीटीआई के ऊपर अटैक हो रहा है, फिर नए केसेस बन रहे हैं, नए केसेस में ऐसे शवाहिद आ रहे हैं जो कि पहले जो कुछ लूप होल्स रह गए हैं, अब तोशाखाना 2 में वो लूप होल्स जो है उनको फिलअप किया जा रहा है। ये एक डबल जेपर्टी में आता है। इससे पहले एक केस चलता है तोशाखाना जिसमें खान साहिब को रिलीफ मिलता है, उसके बाद जब कुछ नहीं मिलता तो तोशाखाना 2 बनता है। तो इस तरह तो ये एक सीरीज ऑफ ऑफेंस जो है आप खान साहिब पर डालते जाएंगे और रोज रोज नए केसेस जो है वो खान साहिब के ऊपर बनते जाएंगे। अभी रिजर्व सीट्स के लिए फैसला जो अभी आएगा, अभी पता लगेगा रिजर्व सीट्स में क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन कल एक मोहतरम है जिनका नाम है ताहिर अंजुम, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया और कहा जाता है, ये एक अलेजिडली, आई एम नॉट श्योर, कि एक पीटीआई की एक रहनुमा थी या एक वर्कर थी, उन्होंने जाके उनको मारा पीटा और वो एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुई कि जी वो कह रही है कि आपने इमरान खान साहिब के खिलाफ एक ऐसी वीडियो बनाई जो कि उनको नहीं पसंद आई। तो ये मारने पीटने वाला जो कल्चर है इसकी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। या तो वो जो मोहतरमा है वो एक ऐसी मिसाल कायम करना चाहती है जो कि अब तक पीटीआई में होता आ रहा है कि कुछ भी आप अजीब हरकत करो तो आपको पार्टी में एक अलग से इज्जत दे दी जाती है। अगर आप किसी के सामने जाके थोड़ा सा स्टैंड ले लो या थोड़ी सी ऊंची आवाज में बात कर लो तो जो पार्टी के वो लोग हैं जो डिजर्व करते हैं रिजर्व सीट्स, उनको साइड पे कर दिया जाता है और नए आए हुए लोगों को जो है वो प्रोमिनेंट कर दिया जाता है। तो पार्टी के अंदर एक ये भी इशू चल रहा है, क्योंकि कुछ पार्टी की ऐसी खवातीन हैं जिनको मैं जानती हूँ जो कि पीटीआई के साथ 2013, 2007, 2010 से मुंसलिक है और उनकी इतनी ज्यादा काविशों के बावजूद आज रिजर्व सीट्स के लिए उनको नहीं कंसिडर किया जा रहा, बल्कि उन लोगों को कंसिडर किया जा रहा है जिन्होंने 4-5 अच्छी टिकटॉक्स बना दी हैं या जिन्होंने किसी के सामने खड़े होकर कुछ अपनी आवाज में कुछ ऐसा कह दिया है जो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है। तो इस चीज से जो पार्टी के पुराने वर्कर्स हैं उनको बहुत इशू आ रहा है, जो कि एक वैलिड पॉइंट है। और मुझे भी लगता है कि यहाँ पे आके थोड़ा सा जो पार्टी की जो एक रहनुमाई कर रहे हैं या जो पार्टी के इस वक्त लीडर्स हैं उनको थोड़ा सोचना चाहिए कि ये जो नए आए हुए लोग हैं बिल्कुल इनको चांस दिया जाए, जो ये डिजर्व करते हैं इनको दिया जाए, लेकिन जो लोग बिल्कुल डिजर्व ही नहीं करते उनको एक आला ओहदा दे देना या उनको एक रिजर्व सीट दे देना, उन लोगों को इग्नोर करते हुए जिनकी बहुत ज्यादा कोशिशें हैं, जिन लोगों ने पार्टी के लिए बहुत सेक्रीफाइस किया है, बट उन चीजों को कंसिडर नहीं किया जा रहा। एक ये तासुर है पीटीआई के बारे में कि जी जो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है वो पीटीआई का बहुत फेवरेट बन जाता है। एक तरफ देखा जाए तो पीटीआई के कुछ जो लीडर्स हैं वो एक भूख हड़ताल करते हैं। वो भूख हड़ताल है 4 घंटे की।
4 घंटे की भूख हड़ताल मुझे बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि आजकल एक मॉडर्निज्म है जिसमें लोग एक इंटरमिटेंट डाइट करते हैं जो कि 21 से 22 घंटे और इतनी देर की जाती है, तो वो भी एक नॉर्मल इंसान कर सकता है। लेकिन पीटीआई के लीडर्स का, जिनका एक बहुत बड़ा लीडर, एक बहुत बड़ी जमात को रिप्रेजेंट करने वाले मोहतरम इमरान खान साहिब, जो 1 साल से जेल में है, जिनके लिए ना कोई जलसा होता है ना कोई एहतजाज होता है, एक भूख हड़ताल होती है जो कि सिर्फ 4 घंटे की होती है, और गिन के 10 से 12 लोग, मतलब आधा दर्जन लोग वहाँ बैठे हुए होते हैं। केपीके में देखा जाए, जहाँ पे पीटीआई को एक बहुत ज़्यादा एक रहनुमाई हासिल है, पीटीआई बहुत फेमस है, वहाँ पे भी गिन के 18 से 20 लोग होते हैं। तो ये भी कुछ समझ नहीं आ रही कि पीटीआई की क़यादत में ऐसा क्या हो रहा है कि ना कोई जलसा हो रहा है ना कोई पुरअमन एहतजाज हो रहा है। एक दिन कहा जाता है कि जी इनका एनओसी कैंसिल हो गया, और उसको बड़े प्यार से जो है तस्लीम कर लिया जाता है। उसके खिलाफ ठीक है, हाई कोर्ट में जाया जाता है, उसके ऊपर नोटिस भी आज होता है। लेकिन एक तरह से अगर देखा जाए तो एक जनरल कॉन्सेप्ट तो यही आ रहा है कि पीटीआई की जो क़यादत है वो शायद माजरत के साथ मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो चाह ही नहीं रही कि खान साहिब बाहर आएँ, क्योंकि उनके ना आने की वजह से जो लोग पॉपुलर हुए हैं, जो जिन लोगों ने सब कुछ अपने हाथ में लिया हुआ है, शायद उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो साइड पे हो जाएगी। दूसरी तरफ देखा जाए तो एक टाइम ऐसा था जिस वक्त पीटीआई के बहुत ज़्यादा जो लोग थे वो कहीं भी मंजर आम पर नहीं आ रहे थे। उस वक्त में कुछ लोगों ने आके पीटीआई के लिए स्टैंड लिया, उन लोगों ने बहुत क्रिटिसिज्म फेस किया, जिनमें सरदार मोहम्मद लतीफ़ खान खोसा हैं, जिनमें मरवत साहिब है। लेकिन आज एक टाइम ऐसा है कि जब मरवत साहिब के लिए एक नोटिफिकेशन निकाल दिया जाता है और आर्टिकल 19 के मुताबिक के एक इंसान का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक तरह से मेरे मुताबिक, हो सकता है मेरा ख्याल गलत हो, उनके ऊपर एक जो है रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है कि आप पार्टी के मामले में कोई भी किसी किस्म का बयान किसी टीवी चैनल पर जाके नहीं देंगे। जो कि मुझे पर्सनली अजीब लगता है कि मरवत साहिब एक वो इंसान है जो कि क्राउड पुलर थे, जिनकी बहुत ज़्यादा एक हिमायत थी, जिनकी एक बहुत फ़ैन फॉलोइंग थी। और पीटीआई का तो एक जनरल कॉन्सेप्ट यही है कि उनको फ़ैन फॉलोइंग वाले लोग बहुत पसंद आते हैं, चाहे फिर वो कॉम्पिटेंट हो या ना हो। लेकिन मरवत साहिब एक कॉम्पिटेंट इंसान है, वो एक वकील भी हैं, और वो बहुत से ऐसे केसेस कर चुके हैं जो कि खान साहिब के थे, और फिर वो एक बहुत से जलसे कर चुके हैं। उनको एक क्राउड पुलर कहा जाता है। उनके ऊपर आके इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगा देना, ये कहते हुए कि ये कुछ ऐसा बयानियां दे रहे थे जो कि पार्टी के नैरेटिव के खिलाफ जा रहा था, ये वो चीज़ें हैं जिनको टेबल टॉक से डिस्कस किया जा सकता था। लेकिन एक नोटिफिकेशन निकालना और उस नोटिफिकेशन को टीवी पर और सोशल मीडिया पर चलाना, जिससे कॉन्सेप्ट तो यही जाता है कि पार्टी आपस में ही लड़ी हुई है और पार्टी के आपस में ही ढेर सारे धड़े बने हुए हैं। तो ये जो सारी सिचुएशन है पीटीआई के अंदर, ये रिजॉल्वेबल है, इसको आप रिजॉल्व कर सकते हैं। जहाँ तक रहा अदलिया पे एतमाद ना करना, ये चीज़ मुझे लगता है कि इसको किसी और तरीके से, किसी और एंगल से भी देखा जा सकता था, बजाय इसके कि आप एक चीज़ को सोशल मीडिया पे लाएं, या आप एक चीज़ को, चले ठीक है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक चीज़ मूव की, फेयर इनफ, उसके डेफिनेटली कोई ना कोई ग्राउंड्स लिखे गए होंगे, वो जो कि ग्राउंड्स हैं वो बहुत जल्दी आपको सबको पता लग जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे नून लीग क्रिटिसाइज करती जा रही है अदलिया को, मुसलसल अदलिया पे अटैक हो रहे हैं, ये वो टाइम था जब पीटीआई को अदलिया के साथ खड़ा होना चाहिए था और ये कहना चाहिए था कि जी हमें अदलिया पर एतमाद है। क्योंकि पीटीआई की रहनुमाई इस वक्त ज़्यादातर जो लोग कर रहे हैं वो एक सीनियर वकील पाकिस्तान के वकला रह चुके हैं। तो उस सिचुएशन में और ऐसे टाइम पे इस किस्म का रेफरेंस आना या जो भी होना, इसका बेहतर जवाब पीटीआई खुद दे सकती है। लेकिन मुझे एज अ लॉ स्टूडेंट या ओवरऑल इन केसेस को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ों को दूसरी तरफ से या दूसरे एंगल से देखा जाता तो सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।